गाइस एग्जांपल 4 वाज होमवर्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? हाँ, बट पर एक बार देख ले बेटा आपस से तू, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड ऑल पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, अब पॉजिटिव वर्ड नहीं सही क्या, फाइंड ऑल कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ ठीक है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। देख अभी क्या समझ ले, x बिलोंग्स टू इंटीजर, वैसे यहां तक ठीक है, मेरे दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, अगर एक x है तो नेक्स्ट इवन नंबर दो बढ़ाकर x प्लस 2, तो टू नंबर्स आर x एंड x प्लस 2, बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन 5। देख भगवान की कसम, अगर x ही वैसे 5 से बड़ा हो गया रहता तो ये x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 लिखने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है ना, कौन से अपने को पैसे लग रहे हैं उसके, लिख दे साले को। ऊपर ये कंडीशन 1, x इज ग्रेटर देन 3, ये हो गया कंडीशन 2, सच दैट इन दोनों का सम यानी x प्लस 2 इज लेस दैन 23 हो रहा था, 2x इज लेस दैन 21, हम लोग तो अभी भूल गया था, हाँ, तो x इज लेस दैन 10.5 हो रहा है। अभी देख मेरा नंबर लाइन पर मैं बना था 3, 5, 10.5, पहला बोल रहा है 3 से बड़ा हो, दूसरा बोल रहा है 5 से बड़ा हो, तीसरा बोल रहा है 10.5 से छोटा हो, तो बेसिकली मैं यहां वाले कंडीशन में आ रहा हूं, पर यहां तो कोई भी रैंडम ही पहले तो इंटीजर होना चाहिए, दूसरी बात इवन इंटीजर होना चाहिए, तो इवन इंटीजर x की कौन सी वैल्यू है 5 से बड़ी और 10.5 से छोटी है, तो इंप्लाइज x कैन बी 6, 8, 10। इफ x इज इक्वल टू 6 तो मेरे नंबर्स जो थे दो वो 6 और 6 प्लस 2 रह जाएंगे, x इज इक्वल टू 8 तो नंबर्स मेरे क्या कर जाएंगे 8 एंड 10, और x इज इक्वल टू 10 अगर हो जाएगा तो 10 एंड 12। अब कल बच्चे थोड़ा पगला गए थे, जो हर साल ही होता है, सर 10 एंड 12 कैसे, x की जो 10 से छोटी है 10.5 से छोटी है 12 आ रही है, बेटा x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे x प्लस 2 12 है, वो मेरे को अलाउड है, x प्लस 2 तो कितना भी जाने, कोई तेल लेने की दुनिया वाली बात है, सम 23 से छोटा ही आ रहा है, देख लो सर 10 और 12, तो ये तीन सेट मेरे आंसर्स हो रहे थे, ठीक है, ये बात कर ले। हम लोग तो होमवर्क किया बेटा, विभी ने पेपर सबमिट नहीं किया ना अभी तक, कब कर देंगे बेटा, कभी पक्का? गाइस टुमारो इज द लास्ट डे, जिसने कल सबमिट किया मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, बचे लोगों का मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा टेस्ट पेपर। But 1 and 2, I usually try not to give solved examples as homework. Yesterday we are running a little late, इसलिए दिया था, but exercise 99.9% होमवर्क ही रहती है, और उसके अलावा सोल्यूशन इंटरनेट पे वगैरह मत ढूंढना, अपन हर एक चीज डिस्कस कर लेंगे। ओके, के पास मोबाइल है भी, अच्छा, ये इसको भी पेपर भेजो, उसको भी पेपर भेजो, अभी हो गया पास? यस गाइस, एग्जांपल नंबर 5 एनीवन? यस। ओ वैसे नॉट दैट इट इज क्रेजी और समथिंग, बट ये क्वेश्चन का पैटर्न एक बार देख लो आप लोग। हमें बताया गया, अरे एसिड सॉल्यूशन स्क्रिप्ट, हाँ ठीक है, उससे बढ़िया टेम्परेचर इससे इसके बीच में होना चाहिए डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो बोल रहा है बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट में किसके किसके बीच में होना चाहिए, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के बीच का रेशियो उसने दिया है। तो देखा जाए तो मेरा टेम्परेचर शुड हैव बीन 30 डिग्री से बड़ा सेल्सियस में और छोटा 35 से, करेक्ट? क्या मैं सेल्सियस की जगह पे 5/9 ऐसे लिख सकता हूं? अगर आपने यहां तक के भी लाए हैं तो बस खत्म, यानी खत्म क्वेश्चन नहीं। एक्चुअली मैं ये पैटर्न सिखाना भूल गया था आप लोगों को कल, आई डिड नॉट इवन सी कि ये पैटर्न क्वेश्चन हो। ये जब ऐसा आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ बीच में वेरिएबल हो, सूट ध्यान दे बेटा, सिर्फ और सिर्फ बीच में वेरिएबल हो, देख लो यहाँ पे सिर्फ बीच में वेरिएबल है,
बचे हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे वाला इक्वेशन आ रहा है, राइट साइड में जो भी बोलना चाहिए उसमें सिर्फ नंबर्स हो, तो पूरी इक्वेशन को ऐसा करते हो ट्रांसपोजिशन की बीच में सिर्फ वेरिएबल बच जाए। मतलब क्या बोल रहे हो, मैं क्या पूरी इक्वेशन को एक बार के लिए 9/5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो मतलब क्या, पूरी इक्वेशन को अगर 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 5/9 और 9/5 तो कट गया मेरा। यहां तक डी क्या लिखा, ये 1 जा 6 जा, ये 1 जा 7 जा, ये 9 6 जा 54, f माइनस 32, 9 7 जा 63। यहां तक ठीक है, एक सेंस है क्या, whoever was it। नाउ मैं पूरी इक्वेशन में 32 को ऐड कर दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा 54 प्लस 32 बेसिकली लेस देन f लेस देन 63 प्लस 32 which is coming out something like 86 f 95। ठीक है, इतने फ़ारेनहाइट के बीच में चाहिए है। देखो हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, अगर कभी बीच में अकेले वेरिएबल ए बी और सी ऐसे 3 नंबर्स हो जाए, फिर बीच वाले इसमें वेरिएबल में बचे दोनों इसमें कॉन्स्टेंट्स हो, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। या फिर व्हाट वुड यू हैव इवन डन इज, आप लोग सिर्फ इतने को कंडीशन नंबर 1 ले लिए एंड देन इतने सॉरी क्या इतने को कंडीशन नंबर 2 ले लिया। ठीक है, आई प्रेफर डूइंग इट द वे आई टोल्ड यू फर्स्ट। इसमें क्यों मजा आती है, जेन्युइनली, नथिंग एल्स। ठीक है ना, हाँ बोल, सॉरी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझाना, एक हाँ यस, एक बार रीड करते हैं, मुझे कॉल आया क्वेश्चन आंसर का, जस्ट चेक इट। हेलो, खोजस आफ्टर क्लास बेटा मेरे पास एक बार आपको बुक देना है कोई। हाँ हाँ यस, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इट हैज टू बी केप्ट बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो आज टारगेट इज 30 से बड़ा इन डिग्री सेल्सियस और 35 से छोटा। बोल रहा है यही रेंज आप मुझे फ़ारेनहाइट में बता दीजिए। फ़ारेनहाइट में तो ये सेल्सियस की जगह पे उसका कन्वर्जन फैक्टर मैंने लिख दिया थी, C वाज इक्वल टू दिस, दिया है ना मेरे बच्चा यहाँ पे C2F वाला। हाँ तो मैंने वो C की जगह पे ये लिख दिया, बस फिर मैंने ट्रांसपोज करके F में ला लिया उसे। बट हाँ सर, सेट में क्यों ऐसे लिखना, 86 से बड़ा 95 से छोटा, ऐसे भी चल जाएगा। हाँ 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 वही किया बेटा जो अपन ने किया ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हाँ बोलो, अलग अलग करना पड़ेगा तो हाँ वो भी कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, एनीवन, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें से एक जो छोटा सा कंफ्यूजन कई बार बच्चे करते हैं कि सामने अगर 91 सेंटीमीटर का शायद कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड ही ना कुछ, हाँ तो बच्चों का तीनों का सम इक्वल्स टू 91। अरे ऐसा नहीं है यार, मैक्सिमम 91 हो सकता है। तुमको तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, ए बी एंड सी मान लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, यस इट कुड हैव बीन इक्वल्स टू 91, बट हो सकता है मेरे को 3 पार्ट्स जो तोड़े हैं और एक पार्ट छोड़ दिया मैं, तो ए प्लस बी प्लस सी कुड हैव बीन लेसर देन 91 आल्सो। वो ध्यान रखना है इसके अंदर सिर्फ। एनीवन फॉर एग्जांपल 6 इवन नाउ, एनीवन अटेम्प्टिंग इट, कोई कर रहा है? यस वेटिंग। वो वहां पे लगा हुआ है बेटा, तू पीछे वहां पे लगा ले, और वहां लगा हुआ है बेटा, तू पीछे वहां लगा ले, तो यहाँ से पास करके सराउगी वालों पीछे जा,
कैसा आलसी पैदा हुआ बे साले। कैसे कराऊंगा भाई मैं? भाई वो वहां की थोड़ी वो लिए, बस यहाँ पे 8 बैठाना है ना मेरे को, फिर 9 सोशल बैठाना है ना मेरे को, और क्लास एक्सटेंड करूंगा क्या मैं जब बच्चे ही नहीं है तो? 8 बच्चे हो तुम लोग सालो, कैसे घर चल रहा मेरा मैं ही जानता हूँ। तो 10th में आया मत कर तू नजर लगाने के लिए साले से भी, पर बहुत बिगड़ रहा है बेटा तू, और बहुत पैसा देख के आया तू, मुझे पता है सब, पैसा ही पैसा होगा जब एक्सपोर्ट शुरू होगा। भाई इतने लोग घुस गए एक्सपोर्ट में, जब मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर तक जाएगा ना, क्या बोलते हैं इसमें, दवा बाजार में हर जो पुराना ट्रेडर है उसका बेटा एक्सपोर्ट ही काम कर रहा है, किसी को बैठना ही नहीं है शॉप पे। वैसा अच्छी चीज तू सीख क्या है, इट विल नॉट जस्ट बी फॉर मेडिसिन, इट विल बी फॉर एनी अदर कमोडिटी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एज तो यू कैन डू अप यार। 1,000 रुपये भी देखो महीने का मिलता है कमाने को, मान ले गुड इनफ, यू आर लर्निंग लाखों करोड़ों का, बट एक बार देख के घुसना उस चीज़ के अंदर। फिर मैंने वो कर चुका है, मैं अक्षय से ही मिला था, बट देन वी रियलाइज यार नहीं यार इतना हमारे एज में आके वर्दी नहीं है। सपना मैम जो थी अपने यहाँ की बायो मैम, शी इज डूइंग इट नाउ, शी इज नॉट लाइक मिंटिंग मनी उसमें, बट लकीली शी हैज गॉट फ्यू गुड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो शी इज डूइंग वेल दैट वे, बट उतना समय मेरे पास तो नहीं था यार। हो गया यार, यस एग्जाम्पल से मैंने उठने के लिए बोला था मैंने। क्वेश्चन 1 एनी सब पार्ट 2, ये तूने सही में किया ना? हाँ क्यूटी पाए, वो तो छाप के जो आया है होमवर्क सॉल्व एग्जाम्पल, मेरी बात हुई भगवान से, भगवान मुझे बोला पगला है लड़का ये, बहुत क्यूट है बेटा तू, तो 8 आया ऑब्वियसली। ओ भाई तू पहले देख, कुछ जेई का बुक तो नहीं खरीदा है तूने? बुक तो सही है तेरे पास, पगला है कि थोड़ा सा। गाइस क्वेश्चन 2 एनी सब पार्ट, क्वेश्चन 3, तू हॉस्टल है क्या तू? तो फिर कहाँ रहता है? हाँ कोई है नहीं, विदाउट पेरेंट्स है तू, पढ़ाई वढ़ाई करता है क्या? ये सुबह से लेके कंप्यूटर पे गेमिंग ही शुरू होता है, लैपटॉप जो लिया है तूने उसके नाम पे, लैपटॉप है ना? हाँ घर पे ये बोल के लेना पढ़ाई करूंगा उस पर मैं। हाँ कौन से गेम इंस्टॉल्ड है? एक चलना झूठा, बापरे 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 बापरे, कितना झूठा है यार तू, कितना झूठा है। कौन सा लिया है लैपटॉप बता? एसर पिंक वाला, लेनोवो का। तू लाना तो मैं देखता हूँ बेटा, ठीक है ना? कौन से गेम्स है देखो, ढूंढ के दिखाता हूँ मैं। भाई मैं हॉस्टलाइट रह चुका हूँ, मुझे पता है हम लोग क्या करते थे दिन भर और रात भर हॉस्टल में। मत कर, समय है वो सब चीजों के लिए, बहुत पढ़ ले मेरे भाई, तेरे पास दिन भर टाइम रहता है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। तेरे को तेरी चड्डी भी धोनी पड़ती है और खाना भी तेरे को हैंड करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे खाना इतना अच्छा मिलता ही नहीं, कमा ही सकता। और रादर तेरा रूम कितना भी अच्छा हो, उसको मेंटेन तेरे को ही करना पड़ता, घर का कोई नहीं है। उसके बाद में भी बहुत समय बच जाता, मेरे बच्चे उसमें पढ़ाई में लगा दे, नहीं तो 12वीं भी वैसे ही जाएगा ऐसा 11वीं गया तेरा। क्वेश्चन 3 का कौन सा पार्ट बेटा मेरे? दोनों ये। आई थिंक आई नो योर मिस्टेक। तूने ना -1 माइनस को भेजा है और तूने फिर वो नहीं किया है, चलो काट दिया है। एक बार ना 1 और 2 देखना है इस चीज को। सी -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस मत काटा करो बेटा, नहीं काटा ना? हाँ वो -4 डिविजन में गया, साइन पलट रही है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1/4 हुआ, ये पहला है मेरा कंडीशन। नाउ -4x इज लेस देन -3, तो x इज ग्रेटर देन 3/4। ओके इसका आंसर 5 आ रहा है, नो सोल्यूशन। हाँ तो देख 1/4 एंड 3/4, ये है इससे छोटा, और दूसरा अलग कंडीशन है 3/4 से बड़ा, कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा उसके अंदर।
समझा है? तेरे को समझा था माँ मेरी? हाँ मेरे भाई समझा है? नहीं समझा वापस समझा दूंगा यार, वापस समझाऊं? हाँ ये देख, तेरे को पहले ये स्टेप समझी क्या बेटा? अब देख अपने को आदत क्या होती थी, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, फट फट माइनस माइनस काटते थे बचपन में, इक्वल टू में कोई इशू नहीं है, बट व्हेन इट इज लेट्स से ग्रेटर देन वगैरह कुछ माइनस है, तो ये माइनस माइनस से कटता नहीं है, क्योंकि दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये था ना मेरा क्वेश्चन का, यानी वो उसका सोल्यूशन था, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा साइन पलट जाएगा। देखो जो फर्स्ट वीडियो भेजा था उसमें मैंने बताया था, याद आ रहा है तेरे को? पक्का? अब देख ये मैंने 1 को वहां भेजा था, तो ये स्टेप हो गई, -4 दोनों जगह डिवाइड किया है मैंने, तो इसलिए साइन पलट गई, तो ये पहला बन गया। एग्जैक्ट सेम मैंने सेकंड के लिए किया बेटा, 3 को वहां भेज दिया, फिर -4 से डिवाइड है तो ये पलट गया। अब पहला लाल में जो लिखा है कंडीशन बोल रहा है 1/4 से छोटा है, दूसरा बोल रहा है 3/4 से बड़ा है, तो मेरे को एकदम ना समझ में नहीं आता उसका मतलब क्या हो रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ बेटा, इस केस में नंबर लाइन पे बना लेता हूँ। समझी बात है? नंबर लाइन समझता है, एक बार फट से करो। हाँ नहीं एमसीक्यू है बेटा, दीज और रादर एमसीक्यू में भी बहुत हार्डली पूछा जाएगा ये सब कुछ चीज़ है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू आर डूइंग विल हेल्प यू विथ योर लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वालिटी सॉरी एलपीपी, ठीक है ना? वॉइड सेट यस। हाँ बेटा सॉरी आई डिड नॉट हियर, वापस बोलो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन 3 आके खत्म, वो भी तेरे को एमसीक्यू में आया है तो देख लेना, वरना तो ऐसे ही 2 मार्क का आ गया नॉन एमसीक्यू में, तो तू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3 ऐसा भी छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हो गया ना, समझा है? बेबी शुड आई गिव यू टाइम फॉर सेकंड वाला अटेम्प्ट करने के लिए? को ओके अभी समझ गया मेरे बच्चे? हाँ फोर्थ क्वेश्चन एनीवन, एनी सब पार्ट? देखो ये वो वाला आ गया है जो तुमको बोला ना कि दोनों जगह पे लाइक बीच में वेरिएबल दोनों जगह पे ये हो, आपने अलग अलग किया है तो भी चल जाएगा, आपने जैसा मैंने पहले बताया था वैसे किया तो भी चल जाएगा। कार्तिक ने होमवर्क नहीं, कार्तिक नहीं तू कौन है? तू है सूड, तू कौन है? बंसाली, बंसाली ने होमवर्क नहीं किया क्या? तेरे चेहरे पर दिखता था कि बंसाली तुझे जब होमवर्क नहीं किया था, वहाँ तू बहुत इन्वॉल्व रहता है बेटा, एंड यू आर नॉट वीक विद स्टडीज, तू अटेम्प्ट करके आता है ना जब, तो तू बहुत इन्वॉल्व रहता है, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स नाउ। और ऐसा नहीं कि तू बाद में मेहनत नहीं करता, यू कवर इट अप बिफोर अ टेस्ट, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे ना। अभी तो स्कूल की भी छुट्टी चल रही है, शादी भी हो गई, किसी भी शादी, अच्छा शादी जाना है अभी तो, हाँ शादी में जाना है तो अपनी शॉपिंग वॉपिंग हो गई, अच्छा करना है, कब करना है? ट्यूशन के बाद? अच्छा तो ये होमवर्क कब कवर अप करना है? शादी से आने के बाद? अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन? मैं को पहले बताओ किस तरीके से करूँ यार, मेरे तरीके से या तुम्हारे तरीके से? अलग वही, हाँ तो वो तुम्हारा तरीका है। अच्छा और खोजा स्यूटी मेरे को बाय टुमारो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी, सेकंड एक्सरसाइज पूरी, और ये जो करवा रहा हूँ मैं करवाऊंगा, अगर मैं अगर नहीं पक्का ही कराऊंगा इसके आगे, उसका होमवर्क पूरा चाहिए, नहीं तो फिर अपन दूसरेंगे दूसरी ट्यूशन, ठीक है? उसका नाम है फिजिक्स वाला, और बहुत बड़ी ऐसे नहीं बहुत बढ़िया है वो, है जेन्युइनली बहुत अच्छी है ट्यूशन वो। बेटा मेरे पास दोनों कंडीशन से क्या है मुझे बताओ? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ओके देख सुन 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 सुन, मेरे को जिस तरीके तूने बोली ना ये सही है मैथमेटिकली, 2 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 2 दोनों सही होता है, बट मेरे को नहीं पटता ये वाला, तो मैं इसको तो ऐसे लिख रहा हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 5, मुझको ये बहुत कंफ्यूज होता है यार। हाँ नेक्स्ट, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3, तो ये बहुत ही ईजी हो गया है।
नंबर लाइन, हाँ ठीक है। प्लीज प्लीज ये मत बोला तुमने 5 लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है और 11 9 से 11/3 राइट साइड में लिखी है, वही किया ना। हाँ बेटा देखो ये नंबर लाइन अगर ध्यान है ना, रैंडम सीक्वेंस का नंबर से लिखते हैं अपन लोग, whatever is supposed to come on the left hand side will come on the left side, वैसे in increasing order from left to right। हाँ बोलो। अगर if you are supposed to represent graphically, जो जो बोलते से तो फाइनल सोल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, जो तू बोल रहा है वैसे ही करते हैं, मेरे को निकालना रहता है जब सोल्यूशन, तो मैं ऐसे निकालता हूँ उसको, ये खुद के लिए निकाल रहा हूँ मैं ऐसे। हैव यू नॉट सीन यस्टरडेज वीडियो, आई एम जस्ट आस्किंग यू हैव ना। हाँ तो सी व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस ऐसे इसमें, एक बोला 2 से बड़ा, एक बोला 5 से छोटा, एक बोला 3.5 से बड़ा या इक्वल, से मल्टीपल कंडीशन आते हैं, तो मेरे को ओरली नहीं जमता है, तो मैं नंबर लाइन्स बनाते रहता हूँ, फिर जो कॉमन दिखता है सब में उसको कर लेता हूँ, काम वैसा होता है ना। Now guys, question number 6 anyone? Question number 7 anyone? नहीं, पर I am giving you 3 minutes for question number 9। हाँ नहीं एक बार 8 का ना मुझे वो एग्जाम्पल पहले समझाने दो, तुम एग्जाम्पल का सोल्यूशन पढ़ोगे तुमको नहीं समझेगा मेरे हिसाब से, तुमको लगेगा तुमको समझ में आ गया है, बट उसका सोल्यूशन में एक स्टेप और ऐड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए एक बार रुक जाओ उसको, फिर मैं तुमको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करने के लिए दूंगा। देख यू आर टॉकिंग अबाउट 6 सोल्यूशन, वहां पर 6 and 7 सोल्यूशन जैसा उसने लिखा हुआ है, टॉकिंग अबाउट दैट, so to reach over there if there are multiple conditions I do what I did, then if I have to represent the final answer there। हाँ देख अगर एक बोल रहा है x is greater than equals to 3, एक बोल रहा है x is less than 8, एक बोल रहा है ये मान ले समथिंग ऐसा है, मल्टी कंडीशन है, तो पहले जो जो नंबर दिख रहे हैं मैं डाल दे रहा हूँ 3 5 8 10, रैंडम नहीं लिखा, नंबर लाइन के साथ लिखाना है। पहला 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा ये पहला, दूसरा रहा है 8 से छोटा, तीसरा रहा है 5 से लेके नहीं 5 इंक्लूडेड नहीं सॉरी 5 से लेके 10 तक के, करेक्ट। अब तीनों में कॉमन इतना ही पार्ट आ रहा है, उसमें 5 और 8 इंक्लूडेड नहीं है, तो माय आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस, या तो ऐसे ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करवाता, नए नंबर लाइन बनाता, ठीक है। पर कर लिया अटेम्प्ट बच्चे, यस 8 है सही है। चलिए नाउ गाइस प्लीज रीड अप एग्जाम्पल नंबर 7। वो हाँ बट एक बार देख सकते हैं मतलब, आई थिंक व्हाट हैज बीन गिवन टू मी इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, पहले इनका सोल्यूशन अभी मत देखना कुछ भी, यू विल जेन्युइनली कंफ्यूज योरसेल्फ। या फिर को मैं ना स्प्लिट स्क्रीन में करता हूँ, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन भी पढ़ना है और वो भी करना है। जो जो अच्छे बच्चों के पास बुक है वो बुक में देखने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ दिखाई नहीं रख रहा है तो। क्वेश्चन समझ गए या क्वेश्चन बढ़िया है भाई, मेरे को जेन्युइनली इतनी नहीं समझा था पहली बार, अभी भी नहीं समझा को मे बी। देखो तुमको ये पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन अब उसका 25% से ज्यादा हो और 30% से कम हो। तो पहले तो मैंने बोल दिया लेट अस ऐड x लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। हाँ बच्चे मेरे, हाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो
अगर वो ये बोल रहा है कि ओरिजिनली मेरे पास में 1125 लीटर का सोल्यूशन था, वो छोड़ो, अब तुम उसमें x लीटर पानी डाल दोगे तो तुम्हारा सोल्यूशन जो रहेगा टोटल क्वांटिटी अब 1125 प्लस x हो चुका होगा, ठीक है ना। तो देखो अभी क्या है, पहले मैं ओरिजिनली टोटल सोल्यूशन कितना है बेटा मेरा 1125 लीटर है। ये दो चीजों से बना हुआ है, 40% एसिड से बना हुआ है और बचा कुचा 60% वाटर से बना हुआ है। 45% एसिड से बना है, मेरी 55% वाटर से बना है। तो ओरिजिनली एसिड कितना था बेटा मेरे पास में, तो 45/100 ऑफ 1125 था। राइट नाउ आई एम नॉट कंसर्न विद कैलकुलेशन, ठीक है ना। नाउ आफ्टर एडिंग क्या बोलते हैं x लीटर ऑफ वाटर, मेरा टोटल सोल्यूशन 1125 प्लस x का हो चुका है, जिसके अंदर अभी भी मेरा एसिड, मेरे को परसेंटेज नहीं पता, मेरा एसिड कितना है 45/100 इंटू 1125 है। नहीं ना बेटा, प्लस x थोड़ी होगा, वो पानी है। देख चल, अगर मैं वाटर की बात करते रहता अगर, तो मेरे पास 55/100 इंटू 1125 1125 पानी था, अब वो ऐड हो गया ना इसके अंदर, फिर 55/100 इंटू 1125 प्लस x उसमें लगा होता। मेरे को पानी का इसका है ही नहीं, जो टोटल रहता है पूरा समय। यहां तक के ठीक है बेटा। तुमको 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें कॉन्सेंट्रेशन था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इफ लेट्स से आई एम सेइंग मेरे पास 30% शुगर सिरप है, तो 30% शुगर सिरप है, 100 लीटर का पानी है, मान ले 100 ग्राम पकड़ ले, पानी नहीं 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो मैं 30 ग्राम तेरा शक्कर था, 70 ग्राम पानी था, वैसा था। तो ये तेरे को बोला है कि 45% तेरे पास क्या है, एसिड है, तो 45% एसिड और 55% वाटर, तो 100% सोल्यूशन, तो 45% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल क्वांटिटी, समझा मुझे। तो अगर मैं बोलूँ 30% शुगर सिरप है 150 लीटर, तो शुगर कितना था, 30% ऑफ 150 था उसके अंदर। तेरे को समझा क्या मेरे बच्चे? हाँ, यहां तक ठीक है। एक बार का तुम्हारा अभी एक सेकंड, क्या ये तुम लोगों का हो चुका है एक बार का अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अब निकाल रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड वो कितना हो जाएगा, जितना एसिड अभी प्रेजेंट है अपॉन सोल्यूशन इनटू 100। अब मेरे पास एसिड कितना प्रेजेंट है 45/100 इंटू 1125, टोटल सोल्यूशन कितना हो गया मेरा 1125 प्लस x इंटू 100, ठीक है। अब वे भी वापस से देख बेटा, समझाए तेरे को, तो इतनी कंफ्यूज क्यों थी? देख एक बार, देखो एक बार, देखो चल देख लो आप लोग। देखो पहले मेरे पास सोल्यूशन कितना था, आई थिंक 1125 लीटर था, एसिड कितना था उसके अंदर 45%, करेक्ट। ये कितना था ऐसे 55% ऑफ 1125 था, सही ना। अब मेरा x ऐड होने के बाद सोल्यूशन गया 1125 प्लस x का, ये मेरा अनचेंज रहा। भाई एसिड थोड़ी ऐड किया मैंने, शक्कर पानी था उसमें से पानी और डाल दिया, शक्कर थोड़ी चेंज हुई, तो 45% ऑफ 1125 है, ये जो भी था उसमें और x ऐड हो गया है मेरा, ठीक है। तो 55% ऑफ 1125 प्लस x। वेरी फ्रैंकली ये कॉलम की कोई जरूरत ही नहीं है, पर समझाने का समझाया बेटा। 55% ऑफ 1125 जो पहले से था वो, प्लस और x जो मैंने डाल दिया है वो, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर एडिंग जितना भी पानी था x लीटर वाटर, वो मास ऑफ सल्यूट या जो भी 45% ऑफ 1125 अपॉन टोटल सोल्यूशन इनटू 100,
ये समझा क्या आप लोगों को? हाँ. नाउ दिस कॉन्सेंट्रेशन इज सपोज टू बी बिटवीन 25 and 30. 25 concentration 30 गुड इनफ. 25 तो 25 है. कॉन्सेंट्रेशन कितना था मेरा? 45/100 इंटू 1125 द होल ओवर 1125 प्लस एक्स इंटू 100. ये हो गया. अब देखो तुम्हारा ये पूरे के पूरे हर एक नंबर पॉजिटिव ही है, तो तुम कुछ मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन में डिवाइड हो, साइन एंड पलटने नहीं वाली है. चलो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, वो मल्टीप्लाइड बाय 100 जो था बीच वाला उसको पूरी जगह पर डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं. ठीक है ना, प्लीज बेयर विथ मी. तो वो 25/100 हो गया है. 45 इंटू 1125 द होल ओवर 100 इंटू 1125 प्लस एक्स. यार ये यहाँ भेज देंगे, पता है ना आप लोगों को. यार वो क्यों किया मैंने, ये 100 तो कट रहा है मेरा. ओए 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 एक को, एक को ये मैंने भेजा नहीं. ये 100 क्यों भेजूँ मैं, पागल थोड़ी वहाँ. 1125 प्लस एक्स. ठीक है, और ये इंटू 100 था ही मेरा. ये 100 कट गया. पूरी इक्वेशन में 1125 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं. 25 1125 प्लस एक्स 25 1125 प्लस एक्स 30 1125 प्लस एक्स. 45 इंटू 1125 कर रहा हूँ मैं एक्शन के कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ. मेरे बच्चे ये वाला 100 और ये वाला 100 कट गया ना मेरा. देखे यार, वो तो तेरे कैलकुलेशन के ऊपर है. पहले मैं भी भेज रहा था, बाद में मुझे देखा मैं क्यों भेज रहा हूँ. 5625 यहाँ तक है. ठीक है, अब 25 इंटू 1125 28125 प्लस 25x लेस दैन 50625 1125 इंटू 30 33750 प्लस 30x. ठीक है, अब मैंने वो कंडीशन को सॉल्व करना शुरू किया. पहली कंडीशन क्या है, 28125 प्लस 25x इज लेस दैन 50625. और दूसरी कंडीशन मेरी क्या है, 50625 इज लेस दैन 33750 प्लस 30x. अभी इधर उधर कर रहा हूँ बेटा मैं. तो 25x इज लेस दैन 50625 माइनस 28125 दैट इज 22500. और यहाँ पे हो रहा है बेटा 50625 माइनस 33750 यानी 16875 30x पे डिवाइड कर लिया बेटा मैंने. देखो लग रहा कुछ गलती किया है क्या मैंने कैलकुलेशन में, मुझे पता नहीं है. सही आ रहा है क्या? हाँ, एक ये और यहाँ पे x इज लेस दैन 22500 डिवाइड बाय 25 इज 900. 900 से कम इससे ज़्यादा तो वो हो जाएगा 562.5 से लेके x से लेके 900. ठीक है, देखो उसने एग्जैक्टली यही किया है. आई एम नॉट किडिंग. सिर्फ उसने ना वो ये जो फॉर्मूला बनाया है, मुझे फॉर्मूला समझाना नहीं आता है यार. वो डायरेक्टली वो x प्लस 1125 को उसने पहले से ट्रांसपोज करके रखा हुआ है. अपना पूरा यही सोल्यूशन है. पर इसके पहले का ना एक स्टेप जो है वो ये है 25%. अपन वैसे लिखने की जगह वहां पे परसेंट का इंटू 100 दे रहे थे, बट ठीक है. लेस दैन ये 45% ऑफ 1125 अपॉन x प्लस 1125 और ये 30% अपना ऐसा किया हुआ है. पर वो चीज लाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए मुझे पूरा समझाना पड़ता है. और आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड दिस थिंग, kids who do not solve it the other way that I have taught, उनको क्वेश्चन जो है अभी एक्सरसाइज का वो नहीं आता है, और फिर अगले मुझसे बताओ क्या किए, बोलोगे ऐसे में हाँ हमको समझ में आ गया. तो देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस के थ्रू वो वाला सोल्यूशन ला तो लेते पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है. यार यू राइट 7 एक्स्ट्रा स्टेप्स, आई डोंट केयर यार, बट प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज ये ना चार्ट एक बार बना लो यार. concentration after adding x liters of water.
तो मान ले पहले 30 ग्राम शक्कर और 70 ग्राम पानी था, तूने 15 ग्राम पानी डाल दिया है, तो शक्कर तो 30 ग्राम ही है, पानी 70 प्लस 15 85 हो चुका है, तब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 30 अपॉन टोटल कितना हुआ 115, तो 30 अपॉन 115 इंटू 100, तो वही किया है बेटा मैंने। मेरा एसिड का जो पहले मास था या वेट जो भी था लीटर था वो चेंज नहीं हुआ है, पानी का तो हो गया वो ठीक है, बट बेसिकली कॉन्सेंट वो जो था पूरा सोल्यूशन जो था उसमें उतना एक्स बढ़ गया है, खत्म। करेक्ट, यस। एक काम करो इसको परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। दो अंक, वो कैलकुलेशन को लोग अज्यूम ही नहीं करते कि मेहनत है तुम्हारे पे। यार यहाँ से यहाँ चाहिए है तो को 2 बार लेके करना पड़ेगा। मे भी कर सकते हैं, मैं ट्राई नहीं किया है, आलस आ गया यार, मत मैं ऐसा नहीं, वही बोला इसलिए मत मैं ऐसा नहीं, नहीं होगा, मैं वही बोला इसलिए नहीं होगा, मेरे को नहीं लग रहा है, मत लगवा दिमाग जो मेरे पास काम है। मेरे बच्चा तेरे पास 2 बुक्स है, वो बुक का ही की है। अच्छा, वो इतनी महंगी रफ कॉपी मत यूज़ किया कर फर्स्टली, और सुन दूसरी बात, कोशिश है कि वहीं पे किया कर हर चीज़। आई टेल यू व्हाई, in future when you will not understand let's say a question and you will look maybe into your class of copy, so you should know what all have you done. It should not come as a surprise, oh my god the perfect answer कहाँ से आएगा, and that is my suggestion, rest all up to you.
अभी थ्रू बेटर. If you are, please attempt that question. Question number 8, whatever exercise number का question था. हाँ. Try question number 8, guys. क्या बेटा समझा नहीं? क्या बोल? चार्ट दिखाना. ओके ओके, ये सही है. नहीं तो डिफरेंट है क्वेश्चन. वही कंसेप्ट लगा के ट्राई कर, एक बार ट्राई कर जाऊँ तो. देखो ओए, ये क्वेश्चन भी वैसे ही चल रहा है. बस ये ध्यान रखो, तुमने पहले प्योर वाटर ऐड किया था, अब तुम 30% सोल्यूशन ऐड कर रहे हो, तो उसमें सोल्यूशन का क्वांटिटी तो बढ़ ही जाएगा. बट जैसे तुम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, स्मार्टली या फिर मस्त बिना डरे फड़े इसको एग्जैक्ट कॉपी कर लिया था, तो इस बार ये प्लस 30% ऑफ एक्स हो जाएगा. ये ऑब्वियसली प्लस एक्स जगह पे 70% ऑफ एक्स आ जाएगा. नहीं तो हाँ, इसमें ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये तो प्लस एक्स ही बचेगा. समझा है ना ये चीज़ें? एक बार ट्राई करो, मैं बताता हूँ करके. फिर एक बार ट्राई करो. नहीं ना बेटा, बाद में अपना एक्स लीटर्स ऐड होते रहेगा ना. टोटल क्वांटिटी बाद में 600 प्लस एक्स हो जाएगी ना तेरी. नॉट रियली. सेवेंटी परसेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना उसके अंदर. अगर 30% तेरा सोल्यूशन है तो 30% तेरा वो जो, तो अपने आप 70% बचा वाटर ही ऐड होगा ना. तू प्योर वाटर या प्योर एसिड ऐड नहीं कर रही है ना. समझा क्या? हाँ नहीं बता. ओरली तो बिल्कुल नहीं बता इसमें, मैं तो चार्ट ही बनाता हूँ. देखते हैं. एक्चुअली मैं वाटर बनाता ही नहीं हूँ, मैं वो तुम्हारे लिए बनाया था मैंने, तो मैं वापस बना लूँगा. आफ्टर डाइल्यूशन बोल रहा हूँ बेटा मैं इसको, ठीक है ना. पहले ओरिजिनली क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसका ऑफ, ठीक है ना. 12% ऑफ 600 का मतलब कितना हो गया है? 72 लीटर्स, ठीक है ना. एसिड वाटर कितना है बेटा फिर? 600 में से क्या दो 528, करेक्ट. टोटल सोल्यूशन हो रहा है 600. अब मैंने x लीटर्स कोई चीज डाली है, भगवान कसम ये बचा हुआ, तो यही होने वाला है. 30% सोल्यूशन डाला, कितना परसेंट डाला? 30% ना. हाँ, तो 72 प्लस 30% ऑफ x ये होगा. ये देखा जो 528 प्लस 70% ऑफ x होगा. इस कॉलम का कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में मेरे, ठीक है ना. बट वो तो बनाने के लिए बना रहा हूँ तुम्हारे. अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन किसके बीच में चाहिए उसको? 15. वो देख लेना इक्वल टू वाली साइन भी है क्या उसके अंदर. तो ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 72 प्लस 30 अपॉन 100 एक्स द होल ओवर
520 नहीं क्या 600 प्लस एक्स इन 200 लेस दैन 18 खत्म। अब यहाँ पे तो एलसीएम ले ले और फिर 100 काट दे, जैसे देखो आगे का सॉल्व करना है वैसे। मेरा जो पिछला सोल्यूशन अरे वो तो यार वो 25% क्या दिया गया था, हाउ मेनी टेस्ट 45% सोल्यूशन, ठीक है। ये अरे बेसिकली क्या हुआ है मैं बताता हूँ, तू वैल्यू नहीं भी निकालेगी तो भी चल जा रहा था। अब ये यहाँ पे मैंने 45% 1125 कट नहीं रहा था कुछ, इसलिए मैं वैसे ही लिखे जा रहा था। ये यहाँ पर बड़ा क्यूट सा था ना यार, वो 12% और 600 फट से 72 आ रहा था, तो मैं लिख दिया। तेरे को वैसे नहीं लिखना है, तू पूरा 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 लिख सकती है बेटा। वाह वाह वाह। कोई यार इसकी बुक कैरी किया करो और उसको वापस से ले जाया करो घर पे, इसको यहाँ दे दिया करो। सही में वैसे तो उसका सरदर्द पाल ही रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये है ना, मैं बैठा हुआ मैं करूँगा ना। तेरी हुई और रोकड़े से बात, कोई आशा मत रखना, तो मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। हाँ मिल गई ना, हाँ भाई। मैथमेटिकली देख x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो तेरे को बोलता है क्या, हेंस x e q u a l 25 नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली यार यू आर राइटिंग अ मैथमेटिक्स आंसर, तो मैथमेटिकली उसका मतलब वही होता है। हाँ? तो गाइस ओए जीरो होमवर्क, लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इतना टाइम लग जाएगा मुझे भी। इन नेक्स्ट वी स्टार्ट विद दिस वन, वैसे इजी है। आई थिंक तुम लोगों को फंक्शन का टेंशन है, वो mod x इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 या माइनस x if x is less than 0 शायद से। बच्चा इसमें कुछ है ही नहीं है, बहुत फुद्दू सा टॉपिक है, पता नहीं है जो लोग उनको बोल रहे हैं सर ये बताओगे क्या वो बताओगे क्या, बहुत फुद्दू है वो टॉपिक, वो कल के टॉपिक खत्म कर लेंगे। कैन स्टार्ट लीविंग बेटा इफ डन ऑब्वियसली। एक बार मेरा सोल्यूशन दिखाऊं।